हमारे नगर की साकेत कॉलोनी में सूचना मिली थी कि हमारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में कुछ विधर्मी जिहादी यहाँ पर मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी हमारे नगर की कई कॉलोनियों में इस तरह का प्रयास वो कर चुके हैं और जहाँ से हिंदू समाज का बड़े स्तर पर पलायन हुआ है कि अगर यहाँ किसी जिहादी और विधर्मी ने घुसने का प्रयास किया तो चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, बक्कल तार दिए जाएंगे, भूस भर दिया जाएगा। हिंदू संगठनों की मीटिंग के बीच में पहुंचे विजय त्यागी एडवोकेट ने हिंदुवादी संगठनों को भूमाफिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने का आरोप लगाया। विजय त्यागी ने कहा कि 35 सालों से यहां पर रह रहा हूं और आज तक विशेष समुदाय से कोई परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे मकान की बैक साइड में मुस्लिम रहते हैं और दोनों तरफ 4-4 मकान छोड़कर मुस्लिम रहते हैं। देखिए, ये हमारे हिंदू समाज की पीड़ा है, लेकिन इनकी हमारे हिंदू समाज के जो वीर हैं जिन्होंने घोषणा की है वो बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं। उनकी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है, हिंदू समाज इतना कमज़ोर नहीं है। तमाम हिंदू संगठन यहाँ आज मौजूद है। एक रणनीति बनाई जाएगी और अगर कोई भी जिहादी विधर्मी हिंदू बस्ती में घुसने का प्रयास करेगा उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, भूस भर दिया जाएगा। नरेंद्र जी, जो राकेश त्यागी जी है, जब व्यापार मंडल में है वहाँ सब मुस्लिम साथ रहते हैं इनकी, आज जब मकान खरीद लिया तो उस चीज़ का विरोध क्यों? आज मुस्लिम का विरोध क्यों? देखिए, मुस्लिम जहाँ जाते हैं वो एक परिवार 4 परिवार को परेशान और तंग करता है। उनके जो खान पीन रहन सहन है हमारे से बिल्कुल मेल नहीं करते। हम सनातन हिंदू धर्म में हम तो अगर रास्ते में एक चींटी भी है तो प्रयास करते हैं कि उस पर पैर न पड़ जाए। कोई जीव जंतु मरना, जोगिंदरपुरी है, रामपुरम है, साकेत है, रामपुरी है, जो ये लगे हुई जो आबादी है, मिश्रित आबादी है। और हमारा हिंदू समाज कहीं की कॉलोनी में मकान नहीं लेता। ऐसी मुस्लिमों की अनेक कॉलोनियाँ हैं, डेवलप भी है, अनडेवलप भी है। आपको अगर मकान खरीदने तो वहाँ जाए। ये जो हिंदुओं में घुसकर मकान खरीदे जा रहे हैं ये कोई सुनियोजित षड्यंत्र है, इसका खुलासा होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन से हमारी मांग है और अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हिंदू संगठन उसका इलाज भर देंगे। जो जिहादी विधर्मी हिंदू बस्ती में घुसने का प्रयास, ये लैंड जिहाद है, सुनियोजित तरीके से की गई एक साजिश है जिसमें देश विरोधी ताकतें फंडिंग कर रही है और इसका खुलासा होना चाहिए। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत खतरनाक परिणाम की ओर इशारा कर रहा है और हम सभी हिंदू संगठन में संयोजक होने के नाते एक आवश्यक बैठक की जाएगी और इस पर रणनीति बनाकर उसके तहत कार्य किया जाएगा और जो ऐसे विधर्मी हिंदू बस्ती में घुसने का प्रयास करेंगे उनसे उनकी भाषा में ही निपटा जाएगा। वही कार्य सब चल रहा है, लेकिन हम यहाँ फिलिस्तीन और इजराइल जैसी घटना नहीं होने देंगे। इसके लिए हिंदू संघर्ष, हिंदू संगठन सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे। मेरा नाम विजय त्यागी एडवोकेट है। आएगा कि यहाँ पे जहाँ मेरा मकान है इसके बराबर में 4 मकान इधर दाएं और 4 मकान बाएं मोहम्मडन्स के मकान है। बैक सारी मोहम्मडन्स से लगी हुई है। अब यहाँ के आदमी अगर कोई अपना संपत्ति बेचना चाहता है अपनी किसी भी परिस्थितियों की वजह से और हिंदू ग्राहक नहीं आता तो जो ग्राहक होगा उसी तो बेचेगा। बाकी लोग अगर कोई इस बात पर ऐतराज़ करते हैं वे क्यों कर रहे हैं? उनके काम धंधे नहीं है, वो भूमाफिया हैं, सस्ती करके खरीदते हैं फिर बेचते हैं। ये उनके उद्देश्य हैं। उनकी सारों की हिस्ट्री उठा रहे नेतागिरी और सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। अगर कोई पैसे दे रहा है वो तो उसे बेचेगा जिसका मकान होगा, जो प्रॉपर्टी होगी। जब वो फ्री में दे के जा रहा है, किसी को फ्री में दे के जा रहा, कोई दानदाता होगा इतना बड़ा, लेकिन मैं नहीं मानता कोई ऐसा फ्री में देने वाला है। ये मीटिंग चल रही है उनकी और वो भाषण दे रहे, वो कह रहे आत्मदाह है। मैं सुना अगर आत्मदाह कर लेंगे भाई, कोई कहने लगा मैं मोहम्मदन धर्म को स्वीकार कर लूँगा, जब क्या करोगे बताओ आप? ये सांप्रदायिकता ही तो फैलाने की बात है कि आप इसे बेचो उसे ना बेचो। किसी की प्राइवेट संपत्ति को आप लोग कोई भी कानून ये नहीं कह सकता किसे बेचे किसे ना बेचे। जिसका सौदा जहाँ पटेगा वो वहाँ बेचेगा। तो आपकी तो बात हुई थी पहले मकान बेचने? हाँ, मेरी हुई थी। जब मैं क्योंकि अकेला रह रहा हूँ, बच्चा यहाँ नहीं है, वाइफ भी यहाँ नहीं है, होटल में खाना खाता हूँ। भाई मैं गाँव जाऊँ या बच्चे के पास जाऊँ तो मैं यहाँ मकान रख कर क्या करूँगा? तो इन्होंने मुझे कहा 3 महीने में हम तुम्हें हक दे देंगे हिंदू भाई, ले आइयो। आज 4 महीने से ऊपर हो लिया, आज तक कोई हक नहीं लाग दिया। अब क्या चाहते हैं? जैसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या, ये तो ये जो मीटिंग कर रहे हैं ये आत्मदाह करके मर लो, कोई किसी के ऊपर कुछ ही कर लो, जिसकी संपत्ति हो जाने का भैया। जो अपनी संपत्ति का कुछ कर रहा, ये कौन है? उसमें कानून कोई इन्हें परमिशन दे रहा है? इन्हें यहाँ भाजपा के राज में गुंडा कर दिया, लाइसेंस दे रहा है भाजपा संगठन में होकर अपने आपको भाजपा की भी वोट खराब कर रही है। तो विरोध करते हैं इनकी ये बात गलत है। जिस आदमी की प्रॉपर्टी है रिक्वेस्ट में कोई ग्राहक इनके पास हो, भाई वो ना दे तो इनकी गलत बात है। भाई कोई ये ग्राहक ला रहे और वो ना बेचे उसे जानबूझ के किसी धर्म के। जैसे आप यहाँ पर रहते हैं तो मुस्लिमों से कोई आज तक नहीं, आज तक नहीं। मुझे 35 साल यहाँ हूँ, एक दीवार से दीवार मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं।